हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी। आज से हम लोग रीजनिंग की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। इस सीरीज़ में सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारा जनरेशन यानी पीढ़ी। ब्लड रिलेशन को स्टडी में करने से पहले हम लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि कौन सी पीढ़ी में कौन कौन से रिश्ते आते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहली हमारी जो पीढ़ी है उसमें दादा दादी, नाना नानी ये आते हैं। उससे जो नीचे की जनरेशन होती है उसमें माता पिता, चाचा चाची, ताऊ ताई, मौसा मौसी, मामा मामी, बुआ फूफा आदि आते हैं। उससे जो नीचे जो जनरेशन होती है वो हमारी जनरेशन होती है, जिसमें हम खुद आते हैं, भाई बहन, जीजा, साली, साला, पति और पत्नी, बेटा बेटी, भतीजे भतीजा। उससे नीचे की जनरेशन में आते हैं यानी फोर्थ जनरेशन में। उससे नीचे की जो जनरेशन है उसमें नाती नातिन, पोता पोती आते हैं। ये जितनी भी जनरेशन है इनका स्टडी करने का एकमात्र उद्देश्य ये है कि इनको स्टडी करने से ही हम लोग ब्लड रिलेशन को जो क्वेश्चन होते हैं उनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं। इसके बाद एक ट्रिक और है जिसमें हमको क्या करना है। अगर कोई भी क्वेश्चन हमारे सामने आता है तो उसमें जो भी मेल कैरेक्टर होता है यानी जो पुरुष संबंध होता है उसको हम लोग पॉजिटिव से निरूपित करते हैं और जो फीमेल जो भी रिश्ता होता है उसे निगेटिव से। जैसे कि मान लो हमें दिया गया है कि राकेश एक पुरुष है तो राकेश के सामने आर प्लस हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो ये दूसरी जो ट्रिक है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल्स को देखना। पहला हमारा जो एग्जाम्पल है वो है, अगर नेहा कहती है रानी के पिता राज मेरे ससुर महेश के इकलौते बेटे हैं, तो बिंदु जो रानी की बहन है का महेश से क्या रिश्ता है। यानी हमें बिंदु और महेश का रिश्ता यहाँ पर निकालना है। चलिए इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग सिर्फ 10 सेकंड के अंतर्गत ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है हमसे कि रानी के पिता, तो यहाँ पे ये हमने लिख दिया रानी के पिता राज। तो पिता जो है हमने बताया था कि एक जनरेशन ऊपर होता है, तो एक जनरेशन ऊपर हमने लिख दिया राज मेरे ससुर महेश के इकलौते बेटे हैं। यानी जो राज है वो किसका बेटा है? महेश का बेटा है। और जो ये महेश हैं ये मेरे ससुर हैं यानी नेहा के मब ससुर हैं। जब ये महेश नेहा के मब ससुर होंगे तो ऑब्वियस सी बात है, जब उनका इकलौता बेटा राज है तो इसका मतलब है कि नेहा और राज जो है वो एक कपल हैं यानी पति पत्नी हैं। चलिए स्टार्ट। तो उसके आगे लिखा है, तो बिंदु जो कि रानी की बहन है। ठीक, ये रानी की बहन कौन है? बिंदु। महेश से क्या रिश्ता है? हम जानते हैं कि रानी जो है वो राज की बेटी है और रानी की बहन कौन है? बिंदु। तो इसका मतलब जो बिंदु है ये भी राज और नेहा की बेटी है। अब राज के पिताजी का क्या नाम है? महेश। और राज की बेटी का क्या नाम है? बिंदु। तो महेश और बिंदु की में क्या रिश्ता होगा? जो बिंदु होगी वो महेश की पोती होगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, P और Q दो भाई हैं। हमने लिख लिया P और Q दोनों भाई हैं यानी दोनों मेल्स हैं, इसलिए
पॉजिटिव का मतलब साइन यहाँ पे हमने लगाया है, और दोनों भाई हैं, बीच में हमने लिख दिया भाई है। आर ओ एस बहनें हैं, तो आर ओ एस हम अलग अलग में लिखेंगे, ये आर लिख दिया माइनस, और एस जो है वो माइनस। अब पी का पुत्र यानी पी का पुत्र जो होगा वो वहाँ पॉजिटिव हमने लगाया है, वो एस का भाई है, वो एस का क्या है, भाई है। तो ऐसे हमें निकालना है कि Q और R के बीच में हमें रिश्ता निकालना है। देखिए जो S है वो पुत्र की, ये जो पुत्र है इसका इसकी बहन है, तो R भी इसकी बहन हुई। इसका मतलब है जो P हुआ वो R का पापा हुआ। ठीक, जब ये P और Q दोनों भाई हुए और P जो है वो R का पापा है, तो Q क्या हुआ, उसका चाचा हुआ। तो ऑप्शन सी हमारा इसमें सही होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है, यदि कमल कहता है कि रवि की माँ मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है, तो कमल का रवि से क्या संबंध है, क्या रिश्ता है। कमल कह रहा है यानी कि रवि की माँ, तो हमने यहाँ पे रवि लिख दिया। अब रवि की माँ, जो रवि की माँ उससे एक जनरेशन ऊपर होगी, तो ऊपर हमने इसकी लिख दिया और यहाँ पे लगा दिया माइनस। रवि की माँ मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है, यानी कमल की जो माँ है उनकी पुत्री कौन है, ये कौन है, रवि की माँ। अब कमल का रवि से क्या रिश्ता है, कि जो माँ है वो कमल की माँ की एकमात्र बेटी है। ठीक, जब कमल की माँ की एकमात्र बेटी है, इसका मतलब वो कमल की बहन है, वो कमल की बहन है। इसका मतलब जो रवि हुआ वो कमल का भांजा हुआ, यानी बहन का लड़का। इसका मतलब है कि कमल का रवि से क्या संबंध है, तो कमल रवि का मामा है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक औरत कहती है, एक औरत कह रही है, वो एक व्यक्ति की ओर इंगित कर रही है कि इनकी पत्नी, तो हमने यहाँ पे मतलब लिख दिया जो व्यक्ति है, उसके बाद में क्या क्वेश्चन, इनकी पत्नी, यानी व्यक्ति की जो पत्नी है, ये जो व्यक्ति है इसकी पत्नी मेरी माँ की एकमात्र पुत्री हैं। परिचय देने वाली औरत और व्यक्ति के बीच के क्या संबंध है, जब उसकी माँ की एकमात्र पुत्री है, तो खुद की माँ की एकमात्र पुत्री, इसका मतलब वो स्वयं की बात कर रही है, तो दोनों के बीच में पति और पत्नी का मतलब संबंध है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। ए बी की बहन है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया बी, और इसकी जो बहन है वो कौन है, ए है। ए के ऊपर लगा दिया हमने माइनस। अब सी बी की माँ है, तो जब सी बी की माँ है तो जो सी है वो बी से एक जनरेशन ऊपर में लिखी जाएगी। अब डी सी का पिता है, तो डी जो है वो सी से एक जनरेशन ऊपर में लिखा जाएगा, और यहाँ पे प्लस का साइन। अब ई डी की माँ है, तो ई को डी से ऊपर एक जनरेशन में लिखा जाएगा, तो ई के आगे हम लोग लगाएंगे माइनस। तब ए और डी, ए डी का क्या संबंध है, देखिए यहाँ पे डी कहाँ है, ये, और ए कहाँ है, ये। जब ए जो है वो बी की बहन है और सी बी की माँ है, इसका मतलब सी ए की भी माँ हुई, और डी जो है वो सी का पिता है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो ए है ये डी की पोती होगी, यानी मम्मी के पापा जो डी हैं वो ए की मम्मी के
पापा हैं, इसका मतलब है कि वो उनकी पौत्री होगी, पोती होगी। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। और ये जो 4 क्वेश्चन हैं ये आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के तौर पे दिए जा रहे हैं। इनके आंसर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे और तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। और रीजनिंग के नेक्स्ट चैप्टर के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि वीडियो आने से पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। थैंक यू।